नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी स्पेशल के कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुदाय के लिए केवीआईसी ने स्पिन योजना का शुभारंभ किया? केवीआईसी का मतलब क्या हुआ? खादी एवं ग्राम उद्योग। ठीक है, तो ये हो गया केवीआईसी। और स्पिन योजना, SPIN, स्पिन का मतलब हुआ स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडियन। ठीक है, तो इंडियंस की पोटेंशियल को सुदृढ़ बनाने के लिए किस समुदाय को इंक्लूड किया है? लोहार को, कुम्हार को, सुनार को या बनिया को? तो आंसर है इसका कुम्हार को। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज जो याद रखनी है, अभी क्या हुआ, 1100 लोगों को सशक्त बनाने के लिए वाराणसी में, कहाँ पर? वाराणसी में स्फूर्ति योजना के तहत एक समुदाय स्थापित किया गया है। ठीक है, अब स्फूर्ति क्या है? स्फूर्ति की फुल फॉर्म भी देख लीजिए, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये भी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, स्पिन की भी और स्फूर्ति की भी। कहाँ पर किया है? वाराणसी में, ये भी याद रखना है। ठीक है, केवीआईसी क्या है? खादी और ग्राम उद्योग। इतनी चीजें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। किसके लिए कौन सा समुदाय है? कुम्हार, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश सरकार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क डेवलप करेगी। बिल्कुल सही है। और येइडा का मतलब क्या हुआ? यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, येइडा ने उत्तर प्रदेश में पहले चिकित्सा उपकरण पार्क के लिए 350 एकड़ जमीन निर्धारित की है, जिसे 2 चरणों में बनाया जाएगा। ठीक है, तो दोनों पार्ट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन पीपल काउंसिल और आपका जो WAC ग्लोबल ह्यूमन राइट फाउंडेशन ने किसको अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार, मतलब कि इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो 2021 का, उससे सम्मानित किया है? डॉक्टर भास्कर शर्मा को, उमा खरे को, ब्रजनंदन किशोर को या RN शर्मा को? ठीक है, तो आंसर है इसका डॉक्टर भास्कर शर्मा, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है जो उसके अध्यक्ष नरेंद्र गिरी है, जो उनका निधन हो गया। ठीक, सही है स्टेटमेंट। और ये वही हैं जो लेटे हुए हनुमान जी हैं आपके प्रयागराज में, उसके जो मेन हेड थे, अध्यक्ष थे, वही है ये नरेंद्र गिरी। ठीक है, और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है जो, वो देश के जो 13 मान्यता प्राप्त हिंदू मठ है, उनके आदेशों को का शीर्ष निर्णय लेने वाला एक निकाय है ये। ठीक, तो दोनों पार्ट यहाँ पर सही है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की किन परियोजनाओं की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अभी की है? विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना सही है, अब मिर्जापुर में जो रोपवे बनेगा उसके लिए सही है, और लखनऊ में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। ठीक, तीनों की अभी रिसेंटली शुरुआत की है किसने? गृह मंत्री अमित शाह ने, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है जो, इसके तहत प्रतिमाह कितने रुपए की वित्तीय सहायता 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दी जाएगी? ठीक है, तो इसमें क्या है कि बेसिकली इसमें 2,500 रुपए इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो 2,500 रुपए हैं जो कोविड-19 के अलावा किसी और अन्य कारण से जिनके माता पिताओं की मौत हुई है उनके लिए है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, हाल ही में किस IIT ने छात्रों की ENT नीति है जो, उसको मंजूरी दी है? ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी है। ठीक है, तो किसने दिया? IIT कानपुर ने, IIT दिल्ली, IIT चेन्नई, IIT इंदौर? आंसर है IIT कानपुर। अगला देखिए, जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश को कितने रुपए का वित्तीय सहायता अनुदान जारी किया? 1400 करोड़ का, 2400, 3400 या 4400 का? तो अभी रिसेंटली जो दिया गया है अनुदान, वो है आपको 2400 करोड़ का अनुदान है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय, बहुत बड़ा अनुदान है। ठीक है, अपने जितने भी जल शक्ति मंत्रालय ने जितने भी स्टेट्स को दिए, तो मैक्सिमम उसमें यूपी को ही एलोकेट किया है। ठीक है,
तो आंसर है बी। अगला देखें, ब्रिटिश कंपनी है एक हाउस फ्रेश, ठीक है, उसके द्वारा तैयार किया गया हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 के सबसे प्रदूषित देशों को आपको क्रमबद्ध लगाना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड था आपका बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तान, फिर इंडिया और फिर मंगोलिया इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक। तो सही क्रम में ही लगे हुए हैं सारे, ए आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में जो चीन का होतान शहर है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित बताया, और टॉप 50 में आपका जो गाजियाबाद है वो सेकंड नंबर पर था, ठीक। सबसे पहला होतान, फिर आपका गाजियाबाद, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में अभी रिसेंटली जो टोक्यो ओलंपिक में ये जितने भी ओलंपिक विजेता हैं, पदक विजेता हैं, इनको कुछ कुछ राशि उत्तर प्रदेश के लोग की सरकार ने दी है, ठीक है। तो जिसने भी स्वर्ण पदक जीता है उसको 2 करोड़ रुपए, रजत पदक वालों को आपके 1.5 करोड़ और कांस्य वालों को 1 करोड़ रुपया दिया गया, ठीक है। उसके अलावा जो चौथे नंबर से हैं जो भी, उनको 50 lakhs, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एटीएस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? गाजियाबाद, देवबंद, बहराइच या फिर बरेली में? तो आंसर है इसका देवबंद में, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, तो कहाँ पर हुआ? संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कहाँ पर है ये? लखनऊ में है, ठीक, यहाँ इनका निधन हुआ। और जो कल्याण सिंह थे वो 1991 में उत्तर प्रदेश के पहले भाजपा पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे, ठीक। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश के किन शहरों में एक सड़क का निर्माण है जो वो कल्याण सिंह के नाम पर होगा? अयोध्या में होगा, लखनऊ में होगा, प्रयागराज, बुलंदशहर और अलीगढ़, इन सभी शहरों में एक एक सड़क है जो वो कल्याण सिंह के नाम पर बनाई जाएगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, अभी जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी है? अभी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो लेंथ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, और उसके लिए पैसे ही आपको याद रखना है, 5100 करोड़ का जो ऋण है, ठीक है, ये किस बैंक ने दिया है? स्टेट बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने, या आपके बैंक ऑफ इंडिया ने? तो आंसर है इसका पंजाब नेशनल बैंक, बी आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश का पहला हस्तशिल्प पार्क है जो वो कहाँ बनाया जाएगा? नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ में? तो ये बनाया जाएगा नोएडा के सेक्टर 29 में, ठीक, ए आंसर। अगला देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का पहला जो आयुष विश्वविद्यालय, इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई? अयोध्या, गोरखपुर, मिर्जापुर या जौनपुर में? तो आंसर है इसका गोरखपुर में, बी आंसर। अगला देखें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में कब है जो रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किया? 28 अगस्त को, 29 को, 30 को या 31 अगस्त को? तो ये किया है 29 अगस्त को, ठीक है। और ये कितने दिन तक चला ये भी पूछ सकते हैं, तो 65 दिन चला है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये डेट ना पूछ करके दिन भी पूछ सकते हैं, तो 65 दिन। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के द्वारा प्रस्तावित राम वन गमन मार्ग को का प्रारूप है जो वो तैयार किया गया, ठीक। और दूसरा पार्ट इसमें है कि इस मार्ग को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, श्रवेंगपुर धाम, मंझनपुर, रामपुर होते हुए चित्रकूट तक विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो याद रखिएगा आप, प्रारूप किसका है? राम वन गमन मार्ग, ये नाम याद रखें, और ये सारे शहर याद रखें, ठीक है। तो दोनों पार्ट सही हैं, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कितने नए मेडिकल कॉलेज अभी खोले जाने का फैसला लिया गया? 8, 9, 10 या 11? तो आंसर है इसका 9 मेडिकल कॉलेज नए खुलेंगे। कहाँ कहाँ खुलेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, देख लीजिए। एक देवरिया में, एक आपका एटा में, एक आपका फतेहपुर में, ठीक है, और आपका गाजीपुर में, उसके बाद हरदोई, उसके बाद जौनपुर, ठीक है, जौनपुर, जौनपुर के बाद मिर्जापुर, फिर आपका प्रतापगढ़, ठीक है, और लास्ट में सिद्धार्थनगर, ठीक है। तो ये 9 जगह हैं जहां पर नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। अगला देखिए, शहीद कैप्टन मनोज पांडे, इनका बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? ये हैं जो ये कारगिल के शहीद हैं, ठीक है, और इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया है, ठीक। दूसरी चीज़ ये कि इनका जो पैतृक गांव है वो पूछा जा सकता है, वो है आपका रूढ़ा, कहाँ पर है ये? सीतापुर में, ठीक है। और अभी ये जो बलिदान दिवस है इनका, ये वहीं पर सेलिब्रेट भी किया गया, ठीक है। तो 3 जुलाई को, 3 अगस्त को, 3 सितंबर को या 3 अक्टूबर को? तो आंसर है इसका 3 जुलाई 2021 को।
अगला देखें, वन महोत्सव के दौरान कितने पौधे लगाकर एक नया कीर्तिमान उत्तर प्रदेश ने स्थापित किया? 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ या 35 करोड़? तो आंसर है इसका 25 करोड़ पौधे हैं जो वन महोत्सव के तहत सरकार और मतलब इन लोगों ने लगाए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, अब अगर सरकार के लक्ष्य की बात करेंगे तो लक्ष्य है 30 करोड़ का था। ठीक, तो आंसर है इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश सरकार ने बनारस में 736 करोड़ रुपीस से अधिक की 75 बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया। कहाँ पर किया? बनारस में, याद रखिएगा। ठीक, और पूरी हुई 75 परियोजनाओं में अंतर्राष्ट्रीय सुविधा केंद्र है, क्या नाम है इसका? रुद्राक्ष, ये भी शामिल है। ठीक, तो दोनों ही सही है इसमें, सी आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश सरकार ने कब जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? 11 जुलाई, 11 अगस्त, 11 सितंबर या 11 अक्टूबर को? तो आंसर है इसका 11 जुलाई को। अब 11 जुलाई को क्यों की है? ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी इसी दिन होता है। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, जनसंख्या नीति है। ठीक, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? नोएडा, गाजियाबाद, गोरखपुर या फिर आपका लखनऊ में? तो आंसर है इसका नोएडा में, ए आंसर। अगला देखें, कार्टेवा एग्री साइंस ने, कई कंपनी है कार्टेवा, इसने उत्तर प्रदेश में 40,000 एकड़ से में सतत चावल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं अभी? विश्व बैंक के साथ, डब्ल्यूएचओ के साथ, यूएनईपी के साथ या यूएनडीपी के साथ? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर विश्व बैंक के साथ। ठीक, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 22 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक, डेट याद रखिएगा। और वर्तमान में महामारी के दौरान अनाथ हुए 4050 बच्चों को 3 महीने का अग्रिम भत्ता 4000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों पार्ट सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अयोध्या 84 कोस परिक्रमा मार्ग है जो, उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया कर दिया गया उसको। ठीक, और परिक्रमा मार्ग में अयोध्या, आपका बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर जिले शामिल हैं। ठीक है, दोनों ही सही है, याद रख लीजिएगा इन सबको। ठीक है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 23 जुलाई 2021 को गोरखपुर में आपका सैनिक स्कूल बनेगा। ठीक है, और ये सैनिक स्कूल है जो, ये प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल होगा। ठीक, तो दोनों आप स्टेटमेंट यहाँ सही है, सी आंसर। अगला देखिए, किस आईआईटी ने टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब को लॉन्च किया है? आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, इंदौर या चेन्नई ने? तो आंसर है इसका आईआईटी कानपुर ने, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 26 जुलाई 2021 को माई गॉव उत्तर प्रदेश, ये पोर्टल लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? कि नागरिक जुड़ाव के विचार को आगे बढ़ाना और सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, कोविड-19 के कारण जो मरने वाले लेखक हैं उनके परिवारों के सदस्यों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता अभी योगी सरकार ने घोषणा की है? 5 की, 2 लाख की, 10 लाख की या 15 लाख की? आंसर है 10 लाख की। ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन बाघ अभ्यारण्य को कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता मिली है? दुधवा उत्तर प्रदेश को मिली है, सुंदरबन आपका जो पश्चिम बंगाल में इसको मिली है, बांदीपुर जो कि कर्नाटक में है इसको मिली है। तीनों को ही मिली है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी, ये अभी किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? राहुल द्रविड़ की, वीवीएस लक्ष्मण की, सुरेश रैना या महेंद्र सिंह धोनी की? तो आंसर है इसका सुरेश रैना, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश में अभी नोएडा में एक शूटिंग रेंज बनेगा जिसका नाम है जो, ये चंद्रो तोमर, जो कि आपकी शूटर दादी के नाम से फेमस थी। ठीक है, शूटर दादी के नाम से फेमस थी चंद्रो तोमर, उनके नाम पर अंतरराष्ट्रीय शूटर रेंज बनेगी एक। ठीक है, तो ये सही है। और अप्रैल 2021 में उनका निधन है जो, वो कोविड-19 से हो गया। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार सौंपा है? न्यायमूर्ति मनीषरनाथ भंडारी को, एनवी रमन को, यूयू ललित को या फिर एएम खानविलकर को? तो आंसर है इसका न्यायमूर्ति मनीषरनाथ भंडारी को। अगला देखें, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इन अवार्ड में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष पर है। ठीक, टॉप किया उत्तर प्रदेश ने, बिल्कुल सही है। और दूसरे और तीसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश और तमिलनाडु है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड है एमपी, थर्ड है आपका तमिलनाडु। ठीक,
और चंडीगढ़ है आपका यूटीज में टॉप पर, ठीक है, स्मार्ट सिटी अवार्ड्स में। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, धार्मिक मामलों के निदेशालय के प्रथम प्रमुख है जो, वो कौन बने हैं? दीपक अग्रवाल, शंभुनाथ श्रीवास्तव या फिर राजीव अग्रवाल, या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर है दीपक अग्रवाल। अगला देखिए, स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल है जो, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? कुशीनगर, शाहजहांपुर, कानपुर या अलीगढ़? तो वे थे आपके शाहजहांपुर से, बी आंसर। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए हैं? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने, एलजी ने, सोनी ने या पैनासोनिक ने? तो अभी रिसेंटली की घटना है ये, आपके सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने करवाए हैं ये। उच्च स्तरीय परीक्षण की सामान्य सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किन स्थानों पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के केंद्र स्थापित किए गए हैं? आईआईटी खड़गपुर में भी किए गए हैं, दिल्ली में भी किए गए हैं, कानपुर में भी और बीएचयू में भी, ठीक है। तो इन सारों में ही किए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम है जो, उससे संबंधित कुछ कथन है। देखिए, यह अधिनियम रेलवे, हवाई अड्डे, डाक और टेलीग्राफ जैसी आवश्यक सेवाएं जो, उनके कर्मचारियों को हड़ताल करने से रोक लगाता है। ठीक, सही है। और यह सरकारी विभागों, सरकार द्वारा संचालित निगमों और विकास प्राधिकरण में हड़ताल पर भी प्रतिबंध लगाता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एक्ट। ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना, ठीक है, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना की शुरुआत है जो किस क्षेत्र में की है? आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में, पूर्वांचल में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या बघेलखंड में? तो आंसर है इसका बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड में कौन कौन सा आएगा आपका, कहाँ पर किया है? एक महोबा हो गया, बांदा हो गया और आपका हमीरपुर हो गया। ठीक है, बेसिकली इन जगहों पर यह सिंचाई परियोजना स्टार्ट की गई है। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य? एक ग्राम एक पंचायत बैंकिंग संवाददाता योजना है जो, के तहत उत्तर प्रदेश में कम से कम 58,000 बैंक संवाददाता, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स, ठीक है, को नियुक्त किया गया है। ठीक, सही है। और इसके माध्यम से भविष्य में बैंकिंग सुविधाओं के साथ विभिन्न वित्तीय समावेशन उत्पादों को बढ़ावा और जागरूकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, दस्तक अभियान है जो, ये किससे संबंधित है? तो अभी रिसेंट का है ये, संचारी रोग नियंत्रक से, कम्युनिकेबल डिसीज हैं जो, उनके लिए कैंपेन है, कंट्रोलिंग कैंपेन। आतंकवाद को रोकने से है, पुलिस सर्विलेंस से, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर है इसका कम्युनिकेबल डिसीज के कंट्रोलिंग कैंपेन से संबंधित, तो ए आंसर। अगला देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन है जो, इन्होंने देसीकन भवन, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? अभी आगरा, मथुरा, झांसी या बरेली में? तो इसका आंसर है आपका आगरा में किया है। ठीक, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं इसमें, यहाँ पर रिसर्च फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका पशु प्रयोग हो गया, कोविड-19 से निदान के लिए हो गया, आपका संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण हो गया। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 बिजली सब स्टेशन का उद्घाटन 6 मार्च को किया। ठीक, और इससे राज्य के किसानों को बिजली प्रदान की जा रही है और इससे खेती की लागत कम करने और उत्पादकता में सुधार करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो दोनों ही पार्ट यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय गुड़ कार्यक्रम, ठीक है, गुड़ कार्यक्रम है जो, इसका निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजन किया गया? तो आपका प्रयागराज, आपका लखनऊ, गोरखपुर या फिर आजमगढ़? तो आंसर है इसका लखनऊ में। ठीक है, जैगरी फेस्टिवल है जो, प्रोग्राम है जो, ये आपका लखनऊ में होगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने के लिए एक अभियान चलाया। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य भर में जितने भी ये आयुष्मान भारत हो गया और आपका PMJAY मतलब कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, इसके तहत जागरूकता फैलाने के लिए इसका उद्देश्य है। ठीक, तो ये भी सही है। और दूसरा देखिए, इसके तहत उन परिवारों को निःशुल्क आयुष्मान स्वर्ण कार्ड दिया जाएगा जिन्होंने अभी भी इस योजना का लाभ नहीं लिया है। ठीक, तो तीनों पार्ट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, हाल ही में किस स्थान पर शहनाई उत्सव है जो, ये इसकी शुरुआत की गई है? लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, बेसिकली क्या है, ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसके भाग के रूप में 21 मार्च 2021 को 3 दिन के लिए
ये उत्सव मनाया गया। ठीक है, अभी 21 मार्च को क्या होता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जयंती। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जयंती, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।